तो स्टार्टिंग के 2-3 साल काफ़ी स्ट्रगल चला कि कुछ काम एक्सिक्यूट नहीं हो रहा था। बट एक दिन पहले पता नहीं क्या कुछ ऐसा हो गया कि उनका वापस कॉल आया और बोला कि नहीं शायद कोई और हो गया है। मैं बहुत हार्ट ब्रेक हुआ था क्योंकि उससे पहले मैं 5 या 6 शो में साइन करने के बाद भी वो नहीं हुआ था। स्वागत है करण आपका टेली चक्कर पर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ न्यू शो। थैंक यू सो मच। मैं अगर बात करूँ फिजिक की, शुरू ही मैं वहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हाल ही में वीडियो देखा जहाँ पे आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर शूट कर रहे हो। वॉज इट अ चैलेंज फॉर यू कि स्कूल बॉय प्ले करना या कॉलेज बॉय प्ले करना? बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि जब ये रोल मेरे पास आया तो मुझे ये बोला गया था कि ये कॉलेज का लड़का है। देन स्क्रिप्ट में चेंज हुई है, देन मुझे पता चला कि ये स्कूल का लड़का है। तो जब ये ऑफ़र आया तो मैं थोड़ा काफ़ी मस्कुलर था क्योंकि मैं रेगुलर जिम जाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मोटा वोटा था, मैं काफ़ी मस्कुलर था। तो मुझे काफ़ी सारा मसल मेरा गिराना था। विदिन सितंबर में ये मेरे पास आया था और शूट हमारा ऑलमोस्ट सितंबर एंड या अक्टूबर से शुरू हो गया था। तो वो जो 1 महीना था, उस 1 महीने में मैंने मेरी पूरी लाइफस्टाइल मैंने चेंज की। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट मैं सुबह उठने लगा, मैं रनिंग करने लगा। रनिंग के बाद जिम के बाद मैं डांस क्लास जाता था, फिर शाम को वापस मैं रनिंग करता था। मेरे डाइट प्लान है वो मैंने काफ़ी चेंज किए। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि यार शायद मैंने अचीव किया है। बट जब मैं गया फर्स्ट डे ऑफ माई शूट, तो मैंने देखा कि यार जो मेरे आजू बाजू वो तो और भी बच्चे हैं। मतलब मुझे लगा कि यार अब तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, मुझे और मसल गिराना है। तो मेरे पास कुछ 10 दिन और थे क्योंकि शो थोड़ा डिले हो रहा था। तो वो 10 दिन में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। एंड द सेकेंड डे ऑफ शूट जब मैंने टेक दिया, जब मुझे रिस्पॉन्स मिला, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अचीव कर रहा हूँ। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाई कि अब मुझे नहीं पता कि अब जब शो टेलीकास्ट होगा तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। तो आई वॉज वेटिंग फॉर द ऑडियंस रिएक्शन कि हाँ यहाँ तो सब कुछ बोल रहे हैं, बट जब देखो सब कुछ ऑडियंस के हाथ में। बट जैसे ही 8-10 एपिसोड हुए मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। संजय सिंह नाम है कैरेक्टर का, कि हाँ तब मुझे थोड़ा लगा कि हाँ भाई मेहनत काम आई है। सो बाकी तो हर हर महादेव। किसे देख के लगा कि ये लोग और भी ज्यादा बच्चे? अदिति भी थी उसका हिस्सा? ये नहीं, अदिति, हाँ अदिति, जबकि मैं अदिति को मैं पर्सनली तो पहली बार ही मिला था, बट मैंने अदिति को देखा है। तो जब मैंने उसे देखा कि उसने भी, वो भी बहुत मेहनती लड़की है, उसने भी काफ़ी वेट अपना लॉस कर लिया था। मतलब एकदम स्किनी हो गई थी। मैंने बोला बाप रे, मतलब अब तो चैलेंजिंग और बढ़ गया है कि तो अब मुझे और पतला होना पड़ेगा। और जब हम मेरे साथ जो को एक्टर्स वगैरह थे उनको भी समय पहली बार ही मिला था फर्स्ट डे। तो मुझे लगा कि नहीं यार थोड़ा मुझे अपना लेवल थोड़ा यहाँ लाना है, तभी मैं स्कूल बॉय लगूंगा। और मेरे लिए ये आसान भी था, बट मेरे लिए ये मुश्किल भी था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि मुझे मेरा मसल गिराना था। फैट गिराना मेरे लिए बहुत आसान है, बट मसल को गिराना, उसको मेंटेन करना फिजिक, वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। बट हो गया, कर लिया। अच्छा, टेल मी वन थिंग, हाउ वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साथिया वाज योर फर्स्ट शो? यस, बट साथिया से पहले मैंने एक एपिसोड ही किया था, किस्मत कनेक्शन करके, सहारा वन में आता था। हाँ, जो काफ़ी लोग को नहीं पता है वो था। एंड आई रियली वांट टू थैंक उमेश नाम है जिसने मुझे सुबह के 6 बजे फ़ोन किया क्योंकि कोई एक एक्टर रिप्लेस हो गया था। तो स्टार्टिंग के 2-3 साल काफ़ी स्ट्रगल चला कि कुछ काम एक्सिक्यूट नहीं हो रहा था। मैं आई वॉज इनटू डांसिंग, तो डांस से अपना चल रहा था खर्चा। बट आई रियली वांट टू थैंक दैट गाय क्योंकि उसने जब फ़ोन किया वो मैंने परफॉर्म किया। और जब साथिया मिला तो मेरे पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए। ऑडिशन तो दिया है मैंने, पर पूछा कि आपने कुछ काम किया है क्या, तो वो वीडियो मैंने भेजा था। तो वहाँ से मेरा वो काम बन गया। देन तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। साथिया के बाद क्या बहुत सारे लोगों ने एक्नॉलेज किया एज एन एक्टर आपको, या तभी स्ट्रगल थी? नहीं, साथिया के बाद, साथिया जब शो चल रहा था तब किया। बस साथिया के बाद थोड़ा 4-5 महीने का थोड़ा गैप आया, बट कोई दिक्कत नहीं हुई। बट सिद्धिविनायक करने के बाद वो शो मेरे दिल के बहुत करीब था। NTV पे आता था वो शो। तो वो शो में मुझे बहुत कुछ करने को मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो भी सीखा है मैंने उसी शो से सीखा है। एंड आई रियली वांट टू थैंक प्रशांत भट्ट, विशाल वटवानी जी, अजीम भाई। तो उन सब की वजह से वो मैं एज एन एक्टर मैं काफ़ी कुछ सीखा। बट उसके बाद थोड़ा नहीं, मतलब 2-3 साल का गैप आया क्योंकि कोई भी कंटिन्यूटी रोल नहीं मिल रहा था। ऑफर्स आ रहे थे मेरे पास, बट कुछ इतना मज़ेदार नहीं था क्योंकि मैं सिद्धिविनायक में बहुत सारे कैरेक्टर प्ले कर चुका। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग है कुछ अच्छा कुछ करूँ। तो उस समय थोड़ा 1-1.5-2 साल चला वो स्ट्रगल। बट वही है कि अगर आप लगे रहो, हार्डवर्क और डेडिकेशन ये हमेशा काम आता है। तो कुछ नहीं, बस बाकी फिर मैं करने लग गया। यू वर रिजेक्टिंग रोल्स या आपको रिजेक्शन मिल रहा था?
मुझे स्टार्ट में जब सिद्धिविनायक के बाद मैंने थोड़े रिजेक्ट किए थे, बट रंजू की बेटी एक शो था जो कि दंगल चैनल पे आता था। उस शो के बाद थोड़ी लाइफ मेरी चेंज हुई। मैंने काफ़ी सारे, क्योंकि उसके बाद बहुत रिजेक्शन मुझे मिले। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैंने शो साइन करने के बाद भी मेरी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। कभी कोई शो आता नहीं था, कभी शो बंद हो जाता था। तो एक दो हाथ से काफ़ी ऐसे हुए थे जिससे मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। ऑलमोस्ट मैं शो का नाम कुछ नहीं बताऊंगा, बट ऐसा हाल था कि साइन करके बैठा हूँ एंड दोस्तों के पास गया, बहुत खुश था। मैंने बोला भाई मैंने क्रैक कर दिया, मुझे शो मिल गया है। एंड उसके 3-4 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि आपका शूट है, आपको जाना है उमरगांव। मैं बोला ठीक है। 2 दिन बाद मुझे उमरगांव जाना था, बट एक दिन पहले पता नहीं क्या कुछ ऐसा हो गया कि उनका वापस कॉल आया और बोला कि नहीं शायद कोई और हो गया है। तो क्या रीज़न है मुझे ठीक से पता नहीं चला। मैंने रीज़न पता करने की बहुत कोशिश की, बट बाद में पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो शो ऑफ एयर जा रहा था, इसलिए वो शो मेरे पास नहीं मिला। बट जब वो रिजेक्ट हुआ था तो मैं बहुत हार्ट ब्रेक हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैं 5-6 शो में साइन करने के बाद भी वो नहीं हुआ था, इवन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी नहीं हुआ था। तो इसके बाद उस शो के बाद थोड़ा पता चला कि नहीं भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। 5-6 जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करके वो मेकआउट नहीं हुआ, उसमें से 2 का तो नाम आप ले ही सकते हो। एक तो शिमारू का शो है, शो था अगौना करके ऐसा कोई शो था। हाँ यस। तो हाँ, तो वो मैंने साइन किया था एंड ऑलमोस्ट मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुका था। देन एट द एंड नहीं हुआ, अलग अलग रीज़न थे। बट मैंने अब वो है कि लोग रीजंस बहुत देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या, या तो आप वो रीज़न लेके बैठ जाओ या तो उस चीज़ को लेके। आई मीन एज एन एक्टर ये मेरी एडवाइस है कि मिलता है रिजेक्शन, एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई हो गया, नहीं हुआ, फिर भूल जाओ। ये मत सोचो कि क्यों नहीं हुआ, ये खराबी थी, वो खराबी थी, तो आप उसमें फंस जाओगे। मैं फंस चुका हूँ, ये एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये चीज़ अपनी ठीक की है। तो ये एक एडवाइस है मेरी आपके लिए। चलिए थोड़ा और पीछे जाते हैं। जो आपने रिजेक्ट किया था उसके बाद रिग्रेट हुआ? अरे नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ यार, नहीं हुआ, क्योंकि वो रोल ही कुछ ऐसे थे, छोटे मोटे रोल थे जैसे कि आते हैं। कुछ बजट को लेके इश्यूज हुए, कुछ रोल्स को लेके हुए कि मैं थोड़ा चूजी हूँ अपने रोल को लेके। उनमें कोई ऐसा था जो रोल बहुत ही अच्छा हो गया नहीं, या किसी बहुत ही अच्छे कैरेक्टर ने प्ले कर दिया? नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार उसके बाद, मुझे सच में याद ही नहीं है। एनी एस्पिरेशन टू वर्क विद, यू नो, एक वक्त था ना जब एक्टर्स आते थे। अभी मैंने गुरप्रीत सर का हाल ही में मिला उनसे। उस वक्त वो एक क्रेज़ था उनका, वो काव्यांजलि और ये सब कुछ चल रहा था। कयामत से क़यामत, वो सब एकता कपूर जी का एरा वो चल रहा था। नाउ आई मेट हिम एंड ही इज़ लुकिंग फॉर जॉब, सो माई पॉइंट इज़ कि आपके अंदर कोई ऐसा एस्पिरेशन है कि उस वक्त के लोगों का ऐसा था, उन्होंने मुझे बताया कि सबको एकता कपूर के साथ काम करना था। आज का फेज़ ऐसा है, सबको राजन शाही जी के साथ काम करना है। आपकी बकेट लिस्ट में कुछ ऐसा है? मेरे एक ही है कि काम करते रहना चाहिए। ये आजकल की जो दुनिया है, मतलब या कुछ नहीं कह सकते, मतलब आज आपका शो चल रहा है, पता चला 3 महीने में शो बंद हो गया। सो ये मेरी एडवाइस है, आप कुछ भी आप ब्लॉक मत करिए अपने आप को कि मैं यही करूँगा, या फिर आजकल कुछ ऐसा नहीं है कि लीड नेगेटिव, भाई का रोल, छोटे भाई का रोल, दोस्त का रोल, कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये मेरी राय है कि आपको, अगर आप नए हो तो आपको काम करते रहना चाहिए। आप काम करते रहो, थोड़ा फिनेंशियली आप बैकअप करो, बनाओ, फिर उसके बाद आप रोल को चूज़ करो। तो ये है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ मैंने ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं वो ब्लॉक कर दूंगा तो फिर वो एज एन आर्टिस्ट वो मेरे लिए ऐसा ही नहीं रहेगा कि मैंने अपने दिमाग में एक ब्लॉक बना दी। हाँ, मेरे दिमाग में ऐसा है कि मुझे बालाजी के साथ करना है, बट ऐसा नहीं कि अगर मुझे राजन साई जी के साथ भी मिलेगा काम, मैं करूँगा। और भी बहुत सारे प्रोडक्शन है, जय मेहता प्रोडक्शन है, मैं उनके साथ करूँगा। अभी जो मैं ये शो कर रहा हूँ 4 लायंस, तो मैंने कोई भी एक बाउंड्री नहीं बनाई है। बट यही एक है, ऊपर वाले से दुआ है कि जो भी काम मिले अच्छा मिले और शो चले, ऑडियंस को पसंद आए। हाउ गुड यू आर, बिकॉज यू आर फ्रॉम डांसिंग बैकग्राउंड, ऑन स्क्रीन रोमांस के लिए कोई फीडबैक आया होगा दोस्त? फीडबैक आया, देखो मैंने करीबन 8 शोज किए, उसमें मुझे आज तक एक भी, मतलब एक शो है, एक शो यार, वो रोमांस नहीं था। वो तो जो होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के बीच में चाचू, ये वो था। रोमांस मैंने किया था एक शो में, शुभ लाभ, जो कि सोनी सब टीवी पे आता था, उसमें मैंने रोमांस किया है। एंड थोड़ा मुझे नहीं पता कि
मतलब ऑडियंस के रिएक्शन से तो मुझे लगा कि हाँ मैंने मतलब ठीक ठाक रोमांस मैंने कर लिया है, बट मुझे लगता है कि मैं रियल लाइफ में ज़्यादा रोमांस हूँ। कैमरा में थोड़ा मैं शाई हूँ, कैमरा में नेगेटिव करने में माहिर हूँ। बोल रहा है ये सिंगल है और ये रियल लाइफ में रोमांस करते हैं, कम ऑन प्लीज। हाँ तो हाँ हाँ क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। यू ब्लशिंग, यू गेटिंग रेड। हाँ तो क्योंकि मुझे पता है कि मैं हूँ रोमांस हूँ, बट अभी तक वैसा मौका नहीं मिला कि मैं अपना रोमांस दिखाऊं। पूरी तरह दिखा पाऊँ। स्कूल लाइफ में दिखाया मैंने। अच्छा हाँ। अच्छा, आज ना एक एरा ऐसा आ गया है ना कि टीवी पर या ओटीटी पर ना अपने कंटेंट को गेयर अप करने के लिए, पुश करने के लिए मेकर्स ना कई बार ओवर स्किन शो करना, रोमांटिक एरोटिक सीन्स को डालना, ट्रेलर में वही कटवाना, ये सब कुछ बहुत हो गया, ठीक है। तो बतौर एक्टर एट दिस स्टेज हाउ आर यू, लाइक आर यू ओपन कि हाँ अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो आई कैन डू वट एवर इट इज़ रिटन, या यू हेजिटेट? अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो मैं कर लूँगा। स्क्रिप्ट की डिमांड है, और अगर हाँ अगर कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसा हुआ तो फिर थोड़ा मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। और बट मेन मुद्दा ये है कि अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं अगर टीवी पर हम हैं तो हम लिमिट रखेंगे एक, लेकिन यू नो हाल ही में मैं एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं अक्षय ओबराय, उनसे बात कर रहा था। ही सेड कि मुकेश मेरे को कोई शर्म नहीं है, अगर स्क्रिप्ट में लिखा है तो मैं नहीं मतलब आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, मतलब वो शर्म नहीं है? क्योंकि मैं भी बता देता हूँ, हाल फिलहाल ये जो मैं शो कर रहा हूँ एपोलिना, उसमें एक सीन था कि मैं आई एम सॉरी मैं एपोलिना को छेड़ता हूँ। हाँ। तो मैं उसमें थोड़ा कंफर्टेबल मैं बिल्कुल ही नहीं था, थोड़ा थोड़ा नहीं, मैं बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं था। क्योंकि मुझे एक तो मुझे लड़की को छेड़ना था, मुझे इसे हराश करना था, जो कि मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। तो वो थोड़ा करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं सीधा गया डायरेक्टर के पास। हमारे मेरे डायरेक्टर रोहित सर बहुत ही प्यारे हैं। मैंने बोला सर अब ये जो इतना बड़ा सीन आया है सर, मैं इसमें थोड़ा नहीं हूँ कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हाँ एक्टिंग कर लूँगा, अगर छेड़ना है तो मुझे पेट थोड़ा या वाह सर या वाह थोड़ा हाथ रखना था, तो मैं नहीं था कंफर्टेबल। बट इसकी भी कहते हैं ना कि अगर आपके डायरेक्टर बहुत अच्छे हो तो आपको सीन करने में मतलब इजी हो जाता है। उन्होंने कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स बताए, इजी मेथड बताए, उसके लिए बहुत आसान हो गया। तो आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड बैक कि हाँ मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है कुछ ऐसे सीन करने, मतलब अगर मुझे किसी लड़की को टच करना हो तो थोड़ा मैं होता हूँ। बट वही मैं कह रहा था, कई बार ऐसे को एक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि हाउ यू नो यू प्रेजेंट दैट सीन। ओके, लास्टली व्हाट आई रियली वांट टू आस्क कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ डांस बैकग्राउंड और डांस से एक्टिंग में आना एंड बिना किसी बैकअप के, बिना किसी गॉडफादर के या सपोर्ट के, कास्टिंग काउच आया होगा रास्ते में? यार ये तो बहुत ही नॉर्मल है, आता है, बट वो ये ना कि यार वो आप पे डिपेंड करता है। देखो कास्टिंग काउच के ऑफ़र आते हैं, बट कोई आपके पीछे नहीं पड़ा रहता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑफ़र आते हैं, आपको नहीं पसंद है, आप मना कर दो। तो मेरे साथ अभी तक तो ऐसा हुआ है कि ऑफ़र आया, मैंने मना किया, बट हाँ ऐसे नहीं कि कोई मेरे पीछे ही पड़ गया हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो लोग मेरे आज भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। कुछ ऐसा कोई दिक्कत वाली बात मैंने फील नहीं की है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का। बट हाँ ऐसे आते हैं तो नॉर्मल है। You have did positive, you have did grey, you have did mixed. इसमें thoroughly negative है अपोलिना में, अगर मैं बात करूँ अभी तक तो। यस। As an actor, are you open with the scope कि acting करना है चाहे जैसा भी हो, या आपको सेट रखना है कि नहीं मैं हीरो बनने आया हूँ, मैं हीरो बनना? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ बीच में आया था एक थॉट कि मुझे लीड करना है, तो उसके लिए मैंने अपने काफ़ी 6-7 महीने मैंने बर्बाद किए, और ऑलमोस्ट मैं मेरे मुकाम तक मैं पहुंच भी चुका था। इसलिए जो मैंने अभी बीच में कहा कि मैंने काफ़ी सारे शोज़ को मैं बीच में मना कर रहा था, वो यही था कि क्योंकि मुझे लीड करना था। बट नहीं फिर चीज़ें जब एक्सिक्यूट नहीं हुई तो वक्त के हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि नहीं आपको काम करते रहना चाहिए। आप काम करते रहो, बाकी सब ऊपर वाला है वो आपको देता रहेगा। हाँ पहले था नेगेटिव में क्या होता है कि अब जैसे कि ये जो शो कर रहा हूँ मैं अपोलिना, तो ये परसों की बात है कि सुबह सुबह कचरे वाली बाई आई थी, तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। तो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुझे देखा और बोला कि भैया आप तो कितना गुस्सा करते हो भैया, आप तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं हो। तो एक पल के लिए मुझे अच्छा भी लगा कि यार चलो उनको पसंद आ रहा है। फिर बोलते ना, फिर वो एक ही चीज़ को बार बार बोली, नहीं भैया आप ऐसा मत करो भैया, आप है ना अच्छे आदमी हो, आप अच्छे करो ये करो। तो मैं उनको समझा रहा था कि यार ये एक्टिंग है। तो जब ऐसा बार बार सुनने को मिलता है अच्छा भी लगता है, बट कहने की थोड़ा वो बुरा भी लगता है कि यार
अगर कोई देखेगा तो, बट ठीक है ना, एज एन एक्टर आपको, मैंने जैसे कहा कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप एक्टिंग करना चाह रहे हो तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी।